नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआरटीसी के 68 कर्मचारी आए अनुबंध पर पीस मिल भर्ती प्रक्रिया खत्म। जी हाँ, एचआरटीसी की वर्कशॉप में पिछले 5 सालों से 68 पीस मिल कर्मचारियों को निगम प्रबंधन ने अनुबंध पर लाया है। ऐसे में पीस मिल कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये कर्मचारी पिछले 9 सालों से पीस मिल कर्मचारी के रूप में तैनात थे और पिछले 5 सालों से अनुबंध पर लाए जाने का इंतजार कर रहे थे। प्रदेश भर की वर्कशॉप में 68 पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाए जाने के लिए कार्यालय आदेश जारी कर दिए। वहीं इन कर्मचारियों के अनुबंध पर आने के बाद एचआरटीसी में पीस मिल भर्ती प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब निगम में पीस मिल कर्मचारी भर्ती नहीं होंगे। परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन के महासचिव एचके शर्मा ने कहा कि सरकार व निगम प्रबंधन के प्रयासों से 68 बचे हुए पीस मिल कर्मचारी अनुबंध पर आए हैं, जिससे निगम के इन कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पहले जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब पीस मिल की भर्ती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अनुबंध पर आने के बाद अब निगम द्वारा निर्धारित किया गया 10,800 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जबकि पीस मिल वर्कर्स को कार्य के अनुसार ही पैसा मिलता था। एचपी में स्टाफ की भारी कमी, ढांचा और शैक्षणिक प्रणाली में गंभीर खामियां। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक प्रशासन और रणनीतिक पहलों के क्रियान्वयन में व्यापक खामियां सामने आई है, जिससे शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। सोमवार को विधानसभा में पेश से 2020-21 से 2022-23 की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में संस्थान ढांचे, शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध गतिविधियों में बड़ी खामियां उजागर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय में 27 से 37% तक संकाय पद खाली रहे। अब जेओआईटी के 351 रेडियोग्राफर के 28 पदों पर होगी भर्ती, चयन आयोग ने मांगे आवेदन। राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26,001 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और पोस्ट कोड 26,009 रेडियोग्राफर के पदों की संख्या बढ़ा दी है। आयोग ने पोस्ट कोड 26,001 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए निदेशालय से 117 अतिरिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। ऐसे में अब पोस्ट कोड 26,001 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कुल पद 351 हो गए। पहले 234 पदों पर भर्ती की जानी थी, अब 117 पद और जोड़े गए हैं। सीएम सुक्खू बोले, पंजाब सीमा से जुड़े क्षेत्र में होगा एंट्री टैक्स का युक्तिकरण। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि पंजाब सीमा से जुड़े क्षेत्र में उन्होंने एंट्री टैक्स के युक्तिकरण को कह दिया है। वह सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कोई एंट्री टैक्स नहीं लगाया है, यह पहले से ही लगा है। कैबिनेट में भी इसके युक्तिकरण का मामला गया था। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पास से छूट दी जाएगी। जो बढ़ोतरी हुई है उसका कारण NHAI ने फास्टैग की वजह से है। मैं सोमवार को प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एंट्री टैक्स लगाने का मामला उठाया। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एंट्री टैक्स को लगाना चिंता का विषय बन गया। अगर हिमाचल का व्यक्ति पंजाब जाता है तो उसे दिक्कत हो रही है। इस विषय को समझते हुए पंजाब सरकार से बात करें। मैं टैक्सी यूनियन भी नाराज है, पड़ोसी राज्यों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति न बने। मैं सुक्खू ने कहा कि एंट्री टैक्स से छोटी गाड़ियों का कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है, बड़ी गाड़ियों का 130 से 170 रुपये बढ़ोतरी हुई है। नेशनल हाईवे में फास्टैग लगा है। पीएम मोदी से मिले राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, हिमाचल के अहम मुद्दों पर की चर्चा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हिमाचल के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के विकास और कल्याण से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में लागू की जा रही कई महत्वपूर्ण पहलों के बारे में जानकारी दी, विशेष रूप से नशा मुक्त हिमाचल अभियान और टीबी मुक्त हिमाचल अभियान, जिनका उद्देश्य जन स्वास्थ्य में सुधार करना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। कविंद्र गुप्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से प्राकृतिक खेती की दिशा में अग्रणी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों और बागवानों की बढ़ती संख्या धीरे धीरे रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को अपना रही है। हिंदी माध्यम में भी सामाजिक विज्ञान पढ़ सकेंगे विद्यार्थी, एचपी बोर्ड 6ठी कक्षा से देगा सुविधा। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और छात्र हितैषी बदलाव करने का निर्णय लिया। आगामी शैक्षणिक सत्र से बोर्ड सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध करवाएगा।
यह नई व्यवस्था छठी कक्षा से शुरू की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को सुविधा और समझ के अनुसार अध्ययन का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। पूर्व शैक्षणिक सत्र में सोशल स्टडी की पुस्तक केवल अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध थी। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विषय को समझने में कठिनाई होती थी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाती थी। पालमपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल को मिला सेना मेडल। शनिवार को उधमपुर में पालमपुर के सुखकर निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल ठाकुर को सेना मेडल से अलंकृत किया गया। कर्नल निखिल को यह पदक जम्मू कश्मीर के दुर्गम जंगलों में सफल ऑपरेशन का नेतृत्व करने और एक खूंखार आतंकी को ढेर करने के लिए दिया गया है। एचपीयू में गैर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी, प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने लंबे समय से खाली पड़े गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए ठोस पहल शुरू की है। कार्यकारी परिषद की बैठक में इन पदों को भरने के लिए मामला सरकार के समक्ष उठाने और औपचारिक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। बता दें कि कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने बैठक में कहा कि विश्वविद्यालय जल्द ही सभी रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजेगा ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। एचपीयू में गैर शिक्षकों की भर्तियां लंबे समय से अटकी हुई है। वर्ष 2020 में क्लर्क, जेओए, आईटी और अन्य श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनके लिए हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन और शुल्क जमा किया। यह चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कांगड़ा हवाई अड्डे पर अब यात्री उठाएंगे निःशुल्क वाईफाई सेवा का लाभ। कांगड़ा हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे प्रशासन द्वारा निःशुल्क वाईफाई सुविधा आरंभ कर दी गई है। एयरपोर्ट निदेशक अमित सकलानी, आईटी प्रभारी लोकेश शर्मा, सीएनएस प्रभारी सनी अंचल ने बताया कि नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 50 अन्य हवाई अड्डों के साथ कांगड़ा हवाई अड्डे पर भी इस सेवा का उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्री ने 5 करोड़ 36 लाख रुपए से निर्माणाधीन बीडीओ कार्यालय भवन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई में 5 करोड़ 36 लाख की राशि से बनने वाले विकासखंड अधिकारी कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह भवन कोटखाई की जनता के लिए एक बड़ी सौगात होगा। इसके बनने से विकासखंड कोटखाई में कार्यरत कर्मचारियों को सुविधा होगी और विकास कार्यों को अधिक गति मिलेगी। पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने की दिशा में यह कार्य एक मील का पत्थर साबित होगा। रोहित ठाकुर ने इस भवन के निर्माण से जुड़े सभी अधिकारियों एवं निर्माणकर्ताओं को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी बताया कि जुब्बल नावर कोटखाई में चल रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में खंड विकास अधिकारी कोटखाई का कार्यालय एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हिमाचल के लेफ्टिनेंट अनुपम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुख अग्नि, रिटायरमेंट से 6 माह पहले देश के लिए बलिदान। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की पंचायत नौरा मतहड़ ने अपना एक वीर सपूत देश सेवा की वेदी पर खो दिया। भारतीय सेना की 19 पंजाब रेजिमेंट में तैनात लेफ्टिनेंट अनुपम मेहता का अंडमान निकोबार में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने यानी कि कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। बता दें कि अनुपम मेहता इसी वर्ष अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिमाचल में पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 15 मई के बाद पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया तैयारी में है। योजना के अनुसार पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं, जबकि शहरी निकायों के चुनाव एक ही चरण में संपन्न होने की उम्मीद है। बता दें कि चुनाव समय पर संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर हर हाल में जारी कर दिया जाए। शहरी निकायों के लिए भी इसी तरह के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। जैसे ही रोस्टर जारी होगा, चुनाव की तारीखों का रास्ता साफ हो जाएगा। शिमला का सफर होगा आसान, इस दिन से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर सफर करने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। गर्मियों की छुट्टियों में भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे विभाग 15 मई के बाद एक अतिरिक्त समर स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल समर हिल के पास से पुल मरम्मत कार्य की वजह से यह सुविधा नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार सैलानी जुलाई के अंत तक इस विशेष ट्रेन का आनंद ले सकेंगे। वर्तमान में इस रूट पर हिमालयन क्वीन और शिवालिक डिलक्स जैसी 5 प्रमुख ट्रेनें चल रही हैं, जो पूरी तरह पैक हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या और बुकिंग की दिक्कतों को देखते हुए उत्तर रेलवे जल्द ही इस नई स्पेशल ट्रेन का समय और किराया घोषित करेगा। इसके अलावा पर्यटकों की मांग पर रेल, मोटर कार और चार्टर्ड ट्रेनों का विकल्प भी खुला रखा गया है। पहले से महंगी हो जाएगी 9 से अधिक जरूरी दवाएं, पैरासीटामोल समेत कई दवाएं होंगी महंगी।
नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम लोगों पर दवाओं की कीमतों का अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहे हैं। वहीं 1 अप्रैल से राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि एनपीपीए के आदेश के तहत आवश्यक दवाओं के राष्ट्रीय सूची यानी कि एनएलईएम में शामिल 900 से अधिक दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। इस फैसले के बाद बुखार, दर्द, संक्रमण, एनीमिया और पोषण संबंधी जरूरतों में इस्तेमाल होने वाले कई सामान्य दवाएं महंगी हो जाएंगी। एनपीपीए द्वारा जारी आदेश के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक यानी कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर अनुसूचित दवाओं को अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी में 0.64956% तक की वृद्धि की अनुमति दी गई है। यह बढ़ोतरी उन दवाओं पर लागू होगी जो राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में शामिल हैं। इनमें पैरासीटामोल, विभिन्न एंटीबायोटिक्स, एनीमिया की दवाएं, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स सहित कई जरूरी और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। हालांकि यह वृद्धि प्रतिशत के लिहाज से बहुत अधिक नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की स्वास्थ्य जरूरतों से जुड़ी दवाओं के दाम बढ़ने का असर सीधे आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। खासकर ऐसे परिवारों पर इसका असर अधिक महसूस होगा जहां नियमित दवाओं का इस्तेमाल होता है। आईआईटी मंडी प्रदेश में लाएगा रोबोट क्रांति। रोजमर्रा के काम सहित फैक्ट्री और अस्पताल में भी काम करेंगे रोबोट। जी हां, अस्पताल में अगर आप मरीजों को दवा खिलाते हुए इंसान की तरह दिखाई देने वाला कुछ देखें या फिर आपदा क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए काम में लगे किसी को देखें तो चौंकिए मत। यह सब इंसान नहीं बल्कि रोबोट होंगे। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में बसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोध की एक हकीकत है। यह सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स और सेंटर फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में वैज्ञानिक ऐसे रोबोट्स विकसित कर रहे हैं जो मुख्य रूप से अनुसंधान और प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए हैं, लेकिन इनका मकसद समाज की असल समस्याओं का हल निकालना है। आईआईटी मंडी के रोबोटिक्स प्रोग्राम के प्रमुख प्रोफेसर नरेंद्र कुमार धर और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में यह काम चल रहा है। दियोट स्थित मंदिर में 39,77,000 चढ़ावा। श्रद्धालुओं ने सोना चांदी के साथ विदेशी मुद्रा भी की अर्पित। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित में रविवार को भी चढ़ावे की गणना में श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर खुलकर सामने आई। मंदिर अधिकारी ट्रस्ट कार्यालय के अनुसार इस दिन कुल चढ़ावा 39,77,274 रुपये दर्ज किया गया। इसमें 26,72,324 रुपये श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए, जबकि बकरों की नीलामी से कोई आय नहीं हुई। उसके अतिरिक्त 13,04,950 रुपये दान के रूप में प्राप्त हुए, जिससे कुल राशि बढ़कर 39,77,274 रुपये हो गई। चढ़ावे में नकदी के साथ साथ बहुमूल्य धातुएं भी शामिल रहीं, जिनमें 5 ग्राम 165 मिलीग्राम सोना तथा 244 ग्राम 410 मिलीग्राम चांदी प्राप्त हुई। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भी मंदिर में चढ़ाई गई, जिसमें इंग्लैंड पाउंड 25, यूएस डॉलर 440, यूरो 100, कनाडा डॉलर 265, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 25, यूएई मुद्रा 275, मलेशियन मुद्रा 10 के साथ अन्य देशों की कुछ मुद्राएं भी शामिल हैं। एक श्रद्धालु द्वारा 20 से 22,000 रुपये मूल्य का विशेष चढ़ावा भी अर्पित किया गया। 14,000 बढ़ेगी एनएचएम कर्मियों की सैलरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में कार्यरत 1823 कर्मचारियों में से 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके विभिन्न श्रेणियों के 823 कर्मचारियों के वेतन में 1 अप्रैल 2026 से एक मुश्त औसतन 14,000 रुपये की वृद्धि की होगी। इस संबंध में सरकार द्वारा 21 मार्च को पेश किए गए बजट में घोषणा की गई है। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से कार्यरत इन कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी इस वित्तीय वर्ष में 7 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी सरकार ने राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। ऐसे सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से उनके मूल्य वेतन में 5% की वृद्धि होगी। हिमाचल सरकार ने खोले 4 नए प्राइमरी स्कूल, बंद किए 774 शैक्षणिक संस्थान, 532 स्कूलों का विलय। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 3 साल की अवधि में 774 शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने 532 शैक्षणिक संस्थानों यानी स्कूलों आदि का नजदीक के संस्थानों में विलय किया है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने इसी अवधि में 4 नए प्राइमरी स्कूल भी खोले हैं। पूर्व सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों को बंद करने से जुड़ा एक सवाल हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में पूछा गया था। हिमाचल के ऊना में हरियाणा के श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त, बाबा बालकनाथ मंदिर जाते समय हादसा, 10 घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पीर निगाह के पास श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर
ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में हरियाणा के नारायणगढ़ से आए करीब 10 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सोमवार को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह के आगे हरियाली में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी श्रद्धालु हरियाणा नारायणगढ़ के बताए जा रहे हैं। हादसे में करीब 10 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। एक घायल की गंभीर हालत होने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में हिमाचल का डंका, प्रियंका चौधरी ने कुश्ती में जीता गोल्ड मेडल। खेलो इंडिया ट्राइबल खेलों में हिमाचल प्रदेश की प्रियंका चौधरी ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नालागढ़ की ठाकुर कुश्ती अकादमी से प्रशिक्षित प्रियंका की इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता में देश भर से आए मजबूत खिलाड़ियों के बीच प्रियंका ने बेहतरीन दांव पैंच दिखाते हुए मुकाबले जीते और आखिरकार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस जीत को हिमाचल प्रदेश के खेल इतिहास में एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। प्रियंका चौधरी की सफलता से न केवल नालागढ़ क्षेत्र बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गर्व महसूस हो रहा है। खेल प्रेमियों का कहना है कि प्रदेश की बेटियां लगातार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। पर्यटन सीजन से पहले झटका, गगल चंडीगढ़ रूट पर उड़ानों की संख्या घटी, यात्रियों को होगी परेशानी। पर्यटन सीजन से ठीक पहले हवाई सफर करने वालों को बड़ा झटका लगा। इंडिगो ने गगल चंडीगढ़ हवाई रूट पर उड़ानों की संख्या घटा दी है। विमानन कंपनी इंडिगो ने गगल चंडीगढ़ हवाई रूट पर उड़ानों में कटौती कर दी है। पहले जहां सप्ताह में 6 दिन उड़ानें संचालित होती थी, वहीं अब अप्रैल से यह सेवा केवल 4 दिन सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को ही उपलब्ध रहेगी। 75 साल की 2 महिलाओं ने खुद से कम उम्र के पतियों को छोड़ा, शिमला के ठियोग का मामला। शिमला जिले के उपमंडल ठियोग में 75 साल की 2 महिलाओं ने खुद से कम उम्र के पतियों का साथ छोड़ा, अलग रहने का फैसला किया। इन मामले में पति और पत्नी की ओर से संयुक्त याचिकाएं प्रधान न्यायाधीश से परिवार न्यायालय शिमला में दायर की गई थी। अदालत ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए 39 और 59 साल के पतियों को तलाक देने को मंजूरी दी है। काला आम में फैक्ट्री में धमाका, छत फाड़ते हुए 500 मीटर दूर जाकर गिरा ऑटो क्लैब का ढक्कन, 5 मजदूर घायल। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक उद्योग के ऑटो क्लैब में धमाका हो गया। इसका ढक्कन टीन की छत को फाड़ते हुए करीब 500 मीटर दूर पेड़ से टकराते हुए सड़क पर गिर गया। हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र काला आम में वाहनों के सेफ्टी ग्लास बनाने वाले एक उद्योग के ऑटो क्लैब यानी कि दाबयुक्त भाप मशीन में धमाका हो गया। 5 मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धमाका इतना भयानक था कि इसका एक हिस्सा ढक्कन छत को फाड़ते हुए करीब 500 मीटर दूर सड़क पर जा गिरा। वहीं ऑटो क्लैब का दूसरा भारी भरकम हिस्सा दीवार को तोड़ते हुए सड़क पर आ गया। गनीमत रहे कि इसकी चपेट में कोई राहगीर या अन्य वाहन नहीं आया। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत का डंका, 2 और एलपीजी टैंकरों ने पार की बड़ी बाधा, गैस संकट से मिलेगी मुक्ति। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के 30वें दिन भारत के एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारत आ रहे 2 एलपीजी टैंकरों ने रविवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया। इन जहाजों पर 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। वहीं BWTYR और BWELM नाम के इन जहाजों को भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है। सरकार के मुताबिक ये दोनों टैंकर इसी हफ्ते मुंबई पहुंच सकते हैं। इससे पहले 4 भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर भी इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर चुके हैं, जबकि 3 अन्य अभी पश्चिमी हिस्से में हैं। सरकार ने बताया कि कुल 18 भारतीय जहाज और 485 भारतीय नाविक अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। में देश की करीब 60% जरूरत आयात से पूरी होती है, जिसमें से 90% मिडिल ईस्ट से आता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के 30वें दिन ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए सशर्त सहमति दे दी है। यह बातचीत पाकिस्तान के जरिए कराने का प्रस्ताव है। यह कदम जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। हालांकि उसने कुछ अहम शर्तें रखी हैं। इनमें सबसे जरूरी है कि उस पर हो रहे हमले तुरंत रोके जाएं और अमेरिका और इजराइल यह भरोसा दें कि आगे कोई हमला नहीं होगा। इस मुद्दे पर रविवार को इस्लामाबाद में 4 देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जो सोमवार को भी जारी रहने की उम्मीद है। स्कूल, दफ्तर और कोर्ट, देश भर में 1100 से अधिक फर्जी मेल भेजकर फैलाई दहशत, बम की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने देश भर के स्कूलों, उच्च न्यायालय और सरकारी कार्यालयों को 1100 से ज्यादा फर्जी कॉल कर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस टीमों के बीच गुरुवार को एक समन्वित अभियान में संदिग्ध श्रीनिवास लुइस उम्र 47 वर्ष को उसके किराए के घर से हिरासत में लिया गया था। हाल के हफ्तों में दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली विधानसभा और कई शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों सहित कई स्थानों को बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद तुरंत जांच शुरू की गई। हिमाचल कैग रिपोर्ट, एचपीयू में 186 नियुक्तियों में अनियमितताएं, शैक्षणिक गुणवत्ता भी प्रभावित, उठाए कई सवाल। जी हां, कैग की रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां उजागर की हैं। इसमें 27 से 37% संकाय पदों का खाली रहना, 186 नियुक्तियों में अनियमितताएं और अयोग्य सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति शामिल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की ताजा अनुपालन लेखा परीक्षक रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और शैक्षणिक व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आई है। मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार यह रिपोर्ट 30 मार्च 2026 को विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 23 के दौरान विश्वविद्यालय में 27 से 37% तक संकाय पद खाली रहे। कुल मिलाकर 186 नियुक्तियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। कांगड़ा में भारी ओलावृष्टि से आम और लीची की फसल को नुकसान, बारिश ने किसानों की भी बढ़ाई चिंता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी ओलावृष्टि और बारिश से आम व लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है। यह समय आम और लीची में बोर पड़ रहा था। सेब की पैदावार भी प्रभावित हुई है। हिमाचल हाईकोर्ट का हिम केयर व आयुष्मान योजना को लेकर संज्ञान, सरकार को बिलों के भुगतान की दी डेडलाइन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आयुष्मान भारत और हिम केयर योजनाओं के तहत स्वास्थ्य संस्थानों के लंबित बिलों का भुगतान 10 अप्रैल तक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैध दावों का भुगतान न करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान भारत व हिम केयर योजना के तहत प्रदान की गई सेवाओं के बिलों का भुगतान 10 अप्रैल से पहले जारी करें। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता अस्पतालों के सभी लंबित स्वीकृत बिलों का भुगतान करें। ऐसा न करने पर प्रतिवादियों को अगली तारीख पर न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए, ताकि कानून के अनुसार उनके खिलाफ उचित आदेश पारित किया जा सके। प्राइड ऑफ हिल्स योजना में हिमाचल को केंद्र से मिले 3920 करोड़, वित्तीय मजबूती बढ़ाने में मिलेगी मदद। केंद्र सरकार की ओर से पहाड़ी राज्यों के समग्र विकास को गति देने के लिए शुरू की गई प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026-27 के लिए 3920 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और वित्तीय मजबूती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योजना के तहत देश के पहाड़ी राज्यों को कुल 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें हिमाचल प्रदेश को दूसरा बड़ा हिस्सा मिला है, जबकि सबसे अधिक 4900 करोड़ रुपए अरुणाचल प्रदेश को आवंटित किए गए हैं। 3902 करोड़ 67 लाख रुपए बढ़ गया हिमाचल का बजट, विधानसभा में बिना गतिरोध ध्वनि मत से पारित। हिमाचल प्रदेश का बजट 3902 करोड़ 67 लाख रुपए बढ़ गया। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब प्रदेश का कुल बजट 58,830 करोड़ 67 लाख रुपए हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 21 मार्च को वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। सोमवार को विधानसभा में 3902 करोड़ 67 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ 58,830 करोड़ 67 लाख का बजट पारित किया गया। सदन में बिना किसी गतिरोध के 3 मिनट के भीतर बजट ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। वर्ष 2025-26 में 58,514 करोड़ का बजट पेश किया गया था। उस दौरान बजट में 3873 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और कुल बजट 62,387 करोड़ रुपए का पारित हुआ था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।